So next is a 49 years old male with angina and positive syphilis test पॉजिटिव है, ठीक है। ऑन इको वट विल बी द फाइंडिंग, इको पे हमारे पास क्या फाइंडिंग होगी, तो हमने देखा था कि जो हमारे पास टर्शरी सिफिलिस होता है ना, टर्शरी सिफिलिस, ठीक है, वो हमारे पास एओर्टा के जो है इन्वॉल्व करता है। तो इसके अंदर हमारे पास फाइंडिंग क्या होगी, एओर्टिक वाल इंसफिशिएंसी होगी और लीनियर कैल्सिफिकेशन होगी अलोंग असर्निंग एओर्टिया। तो ये हमारे पास टर्शरी सिफिलिस जो है, ये हमारे पास एओर्टा जो है ना उसके डिफेक्ट कराती है। तो हमने ये बता दिया कि यहाँ पे ये फाइंडिंग होती है। इसके अलावा हम ना इसको कहते हैं कि इसके अंदर होती है ट्री बार्क अपीयरेंस। कभी कभी इसकी अपीयरेंस का भी पूछ लेते हैं कि वो कौन सी होती है, तो ट्री बार्क अपीयरेंस होती है, ठीक है। और याद रखना कौन सा सिफिलिस होता है, टर्शरी सिफिलिस होता है, ठीक है। अ 60 years old male having weakness in left leg, ठीक है। MRI brain reveals small ischemic infect, angiography and echo reveal normal arteries and valve with no vegetation but small right to left shunt। वो कह रहे हैं कि स्मॉल राइट टू लेफ्ट शंट है। दिस कंडीशन इज ऑफ पेशेंट एसोसिएटेड विद सिम्टम्स। तो कौन सी सिम्टम्स के साथ एसोसिएटेड होगी, तो वो हमारे पास होगा एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। तो हमारे पास पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म, ये मैंने जब एम्ब्रियोलॉजी कराई थी उसके अंदर बताया था कि अगर कोई पेशेंट है, फॉर एग्जांपल उसको डीवीटी है, ठीक है, तो उसके बाद वो कह रहे होते हैं कि उसको ना लेफ़्ट लेग की वीकनेस हो गई है। अब हम कहेंगे कि लेफ़्ट साइड पे कैसे चला गया, तो इसका मतलब है कि डीवीटी हुई, कोई भी थ्रोम्बस वगैरह था, ये वो एम्बुलेंस बना, वो राइट एट्रियम के अंदर गया, यहाँ पे उसका सेप्टल डिफेक्ट था, ठीक है। देखिए यहाँ से हमारे पास हो गया, जो हमारे पास यहाँ से हमारे पास ये डिफेक्ट था, तो ये हमारे पास आ गया लेफ़्ट वेंट्रिकल के, और वहाँ से हमारे पास लेफ़्ट एट्रियम के अंदर, लेफ़्ट वेंट्रिकल से हमारे पास बॉडी के अंदर चला जाएगा, इसलिए वीकनेस हो जाएगी। तो इसका मतलब है डिफेक्ट कहाँ होगा, कोई एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होगा, और ये एम्बोलिज्म का जो रास्ता होगा वो पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म होगा, ठीक है। तो ये डीवीटी के अक्सर जो क्वेश्चन आते हैं ना उसमें भी ये सिनेरियो आता है, ठीक है, डीवीटी करके। A 70 years old lady having dyspnea, orthopnea, PND और syncope, ठीक है। She is diagnosed with primary heart tumor causing ball wall obstruction। मैंने जब ट्यूमर्स कराए थे उसमें आपको दो कराए थे, मिक्सोमा कराया था और रेप्टोमायोमा। तो हमने बताया था कि ये किसके अंदर मिक्सोमा होता है, एक तो एडल्ट्स में होगा, ये हमने बताया था चिल्ड्रन के अंदर एडल्ट्स में होगा। उसके बाद हमने बताया था ये कहाँ ज़्यादा होता है, कॉमन लेफ्ट एट्रियम के अंदर होगा, ये भी पूछते हैं इसकी साइड। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास क्या होगा, बाल वॉल्व ऑब्स्ट्रक्शन कराएगा। तो हमें बाल वॉल्व ऑब्स्ट्रक्शन ने बोल दिया, तो ये हमारे पास मिक्सोमा है, और ये मोस्ट कॉमन कहाँ होता है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर होता है। अच्छा, नेक्स्ट इज के राइट साइडेड हार्ट फेलियर है, इज लिंक्ड विद डिजीजेज ऑफ लंग्स और पल्मोनरी वेसल्स। हमारे पास हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर है, ठीक है, और वो किसी पल्मोनरी काज की वजह से है, तो उसको हम कोर पल्मोनेल कहते हैं, ठीक है। आइसोलेटेड राइट साइड हार्ट फेलियर होगा, ठीक है। 15 years old गर्ल विथ लॉन्ग स्लेंडर फिंगर्स प्रेजेंट विद पाल्पिटेशंस ऑन एग्जामिनेशन मिड सिस्टोलिक क्लिक, ठीक है। मिड सिस्टोलिक क्लिक पढ़ा था कि हमने एक ही चीज़ के अंदर होती है, माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स के अंदर, ठीक है। डायग्नोसिस मार्फन सिंड्रोम वो कह रहे हैं। माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स इज एसोसिएटेड विद, किसके साथ एसोसिएटेड, माइक्साइड डिजनरेशन हो जाती है। अच्छा, सेवेरिटी ऑफ एमएस को रिलेट विद ड्यूरेशन ऑफ मर्मर। स्मोकिंग इज अ रिस्क फैक्टर, स्मोकिंग किसके अंदर होता है, बर्जर डिजीज के अंदर। टिपिकली पेशेंट इज 35 years old स्मोकर। आफ्टर एन एपिसोड ऑफ फ्लू लाइक इलनेस अ पेशेंट प्रेजेंटेड टू ER विद चेस्ट पेन एंड डिस्निया। ECG इज नॉर्मल, लार्ज पेरिकार्डियल एफियन प्रेजेंट, ANA नेगेटिव है, पेशेंट टेंड टू कोलैप्स एंड पेरिकार्डियोसेंथिसिस परफॉर्म टू ड्रेन फ्लूइड। फ्लूइड है, पेरिकार्डियोसेंथिसिस, और फ्लूइड जो है वो क्लियर स्ट्रॉ कलर है, ठीक है। और इन्फ्लेमेटरी, फ्यू इन्फ्लेमेटरी सेल्स है, तो ये एटियोलॉजी कौन सी होगी, वायरल इन्फेक्शन कोई हुआ होगा, ठीक है। पेशेंट प्रेजेंट विद चेस्ट पेन, व्हाट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये आता है, ये अभी ना SK20 में भी आया हुआ था एक पेपर में, जब मैंने आपको कराया था कि पेशेंट प्रेजेंट विद चेस्ट पेन, तो व्हाट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, टेल मी मोर अबाउट द पेन। अच्छा, एथिरोमा इज कॉमन इन मेल्स के अंदर कॉमन होता है, स्टेप्टोविरिडियस इज नॉट कॉमेंसल इन स्किन के ऊपर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है कि हाँ, माइटल स्टीनोसिस मर्मर,
एपेक्स के ऊपर होता है माइटल स्टेनोसिस का मरमर जो होता है ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है नो टक्कर इन न्यूमेटिक फीवर। न्यूमेटिक फीवर के अंदर क्या नहीं होता, रप्चर ऑफ कोडा टेंडनाई नहीं होती, ठीक है। एओर्टिक एंड माइटल इन्वॉल्वमेंट जो होते हैं ना वो लिम्ब में सैक एंडोकार्डाइटिस के अंदर होते हैं, लेकिन माइटल इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एओर्टिक। अच्छा, सिवियरिटी ऑफ माइटल स्टेनोसिस। सिवियरिटी क्या होती है माइटल स्टेनोसिस की? लेंथ ऑफ डायस्टोलिक मरमर। मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज कौन सी है? वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट है, ये याद रखना है। वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट greater than atrial septal defect, greater than pietus ductus arteriosus। वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट में फिर वो पूछते हैं कि कौन से पार्ट में है, तो वो हमारे पास मेम्ब्रेनस पार्ट में है। when the cardiac tissue is most vulnerable to ventricular fibrillation just at the end of AP। अच्छा, उसके बाद है फर्स्ट हार्ट साउंड इज वेरिएबल इन AP, ब्लड फ्लो टू टिश्यू मेंटेन बाय मीन आर्टियर प्रेशर, ठीक है। फर्स्ट हार्ट साउंड और किस वजह से होती है? क्लोयर किसके? वॉल्व याद रखने के फर्स्ट हार्ट साउंड में कौन से है, सेकंड हार्ट साउंड में कौन से है। बैरो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बैरो रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन एडवेंटिशिया। जो पूछते हैं कि टूनिका मीडिया में होते हैं एडवेंटिशिया, तो आपने एडवेंटिशिया बताना है। हाइपोग्लाइसीमिया काज इंक्रीज क्यूटी। हाइपोग्लाइसीमिया जो होते हैं ना वो क्यूटी इंक्रीज कर देता है, ठीक है, ये भी याद रखना है। हाइपोग्लाइसीमिया इंक्रीज क्यूटी इंटरवल। न्यूरोजेनिक शॉक जो होता है ना उसके अंदर हमारे पास क्या होता है? न्यूरोजेनिक शॉक का डिक्रीज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, क्योंकि हमने इसके अंदर पढ़ा था क्या होता है? वेजो डायलेशन हो जाती है, वार्म पेरिफ्रीज हो जाती है। अच्छा, मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ सिस्टेमिक एम्बोलाई। सिस्टेमिक एम्बोलाई की कौन सी सोर्स है? लेफ्ट वेंट्रिकल म्यूरल थ्रोम्बस। कार्डिक टेम्पोनेट फीचर। कार्डिक टेम्पोनेट का फीचर क्या है? पल्सेस पैराडॉक्सिस। क्रोनिक ब्लड फ्लो किससे इंक्रीज होता है? एडिनोसिन से। वर्ड डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन क्या डिक्रीज कर देता है? सीजर्स। अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ सेरिब्रल ब्लड फ्लो ऑटो रेगुलेशन कितनी होती है? अच्छा, ये पूछते हैं लिमिट 50 to 150, आपने ये याद रखनी है अपने फिंगर टिप्स पे, 50 to 150, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है इंक्रीज SV, इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम ड्यू टू लार्ज ब्लड वॉल्यूम की वजह से। जितना ब्लड वॉल्यूम होगा तो फिर स्ट्रोक भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन JVP ड्रॉप हो जाता है, किस लिए? ड्यू टू इंक्रीज वीनस रिटर्न। मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइपरटेंशन जो होता है ना वो इडियोपैथिक होता है। नॉर्मल माइटल वेल्व एरिया। माइटल वेल्व का नॉर्मल एरिया क्या होता है? 4 to 6 सेंटीमीटर इसके। अच्छा, एक्सटेंड टू राइट एट्रियम। अगर हमारे पास राइट एट्रियम तक कौन सा जो कैंसर है वो एक्सटेंड कर सकता है? क्लियर रीनल सेल कार्सिनोमा, ठीक है। क्लियर रीनल सेल कार्सिनोमा यहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है। सो वी completed our 100 most common MCQs point of CVS।